हेलो नमस्कार एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं क्लो टेस्ट में और ये हमारी रेगुलर सीरीज है और आज हम करेंगे 8वां क्लो टेस्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा आज का क्लो टेस्ट जिसके अंदर दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज। पहला वर्ड है प्रॉन जो कि एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है लाइकली टू सफर और फ्रॉम समथिंग और टू डू समथिंग बैड। मतलब बहुत सारी ऐसी बुरी चीजों से सफर करना, कह सकता हूँ किसी रोग से पीड़ित होने या गलती करने की संभावनाओं से ग्रसित होना। जरूरी नहीं रोग से हो, गलत करने के बाद में भी जब कोई व्यक्ति उससे सफर कर रहा है तो उसके लिए भी प्रॉन वर्ड यूज करते हैं। इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली या असरदार के लिए। और एफिशिएंट होता है यहाँ से कुशल, दक्ष के लिए बोला जाता है, निपुण के लिए बोला जाता है। कॉन्वेंशन एक वर्ड होता है जिसका मतलब परिपाटी, प्रथा जो चली आ रही है, परंपरा जिसके हम लिए कह सकते हैं धारणा, परंपरा, कन्वेंशन। कोलेट्रल देखिए क्या होता है, एन आइटम ऑफ वैल्यू दैट अ लेंडर कैन सीज फ्रॉम अ बोरोवर। ध्यान से देखिएगा, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी बैंक से लोन ले रहा होता तो बैंक उसके बदले में एक मॉर्टगेज के रूप में जो भी वस्तु रखा करता है उसको हम कोलेट्रल कह सकते हैं। एक और अर्थ इसका होता है सहायक, सब्सिडी या फिर हेल्पफुल या ऑक्सिलरी के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। एफिशिएंट में बता चुका हूं, कुशल और दक्ष होता ही है। एक और वर्ड यहां पर आपको दिया गया है, 7 नंबर वर्ड है जो कि इंटरवेंशन है। और ध्यान से देखिएगा, इंटरवेंशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ इंसर्टिंग वन थिंग बिटवीन अदर। इसका मतलब होता है किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज में इंटरफेयर करना या हस्तक्षेप या व्यवधान डाल देना, मैं कह सकता हूं इसके लिए। स्नीक वर्ड होता है चोर की तरफ भागना या आंख बचा करके भागना। देखिए स्नीकर्स होते हैं, आप जानते हैं जूते होते हैं स्नीकर्स, तो शूज पहने जाते हैं तो हम याद रखने के लिए कह सकते हैं कि स्नीकर्स को पहनकर या स्नीकर्स को उठा करके और चोर की तरह आंख छिपा करके या अपने आप को छिपा करके भाग गया स्नीकर। वेंडरलस्ट देखिए क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वेंडर ट्रेवल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने का जो लस्ट होता है, पागलपन, जो इच्छा होती है उसको वेंडरलस्ट कहते हैं। सफर का अनुराग होना, इच्छा होना। क्रूशियल शब्द बहुत ही शानदार है, डिसिसिव और वेरी इंपॉर्टेंट के अर्थ में होता है। एक निर्णायक का भी अर्थ देता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट का भी अर्थ देता है। एम्बिग्यूटी देखिए क्या होता है, डाउटफुलनेस या फिर अनसर्टेनिटी को बताता है। मतलब अनिश्चितता, असत्यता या फिर मैं कह सकता हूं जो अस्पष्टता को बताता है, उसको हम एम्बिग्यूटी के नाम से बोला करते हैं। तो चलिए इस बात पर आज का क्लोटेश हम पढ़ने वाले हैं और ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे। एकेडमिक लाइफ हैज डैश demanding for students as a result of different internal and external expectations. Teenagers are especially dashed to academic stress because they go through so many personal and social changes. As a result, designing effective and efficient dash solutions requires a thorough understanding of the cause and consequences of academic stress. Exams are one of the aspects of everyone's life, and exams are stressful for everyone whether they are students or adults because everyone wants to perform well and no one wants to fail as to avoid। यहाँ पर ऑप्शन है become, becomes और become और becoming। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दिए गए, ध्यान से देखिएगा। लाइबल होना, सैक्रिड होना, प्रॉन होना, रेसिस्टेंट, इसी तरह से सारे ऑप्शंस आपके पास में भी है और आप देख चुके हैं। तो अब हम यहां से एक एक करके शुरू करेंगे कि एकेडमिक लाइफ हैज डेस डिमांडिंग फॉर स्टूडेंट्स एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हैज आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिया गया। और जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हैज यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो डेफिनेटली इसके साथ में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी, थर्ड फॉर्म ही लगाई जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, थर्ड फॉर्म यहाँ पर बिकेम नहीं होती और बिकेम यहाँ पर रॉन्ग हो गया क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ये V5 हो गया और V4 हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बिकम, मतलब V3 के रूप में। तो पहले का आंसर आपका हो गया सी ऑप्शन। तो कहा जा रहा है कि एकेडमिक लाइफ हैज बिकम डिमांडिंग फॉर स्टूडेंट्स। एकेडमिक लाइफ आजकल स्टूडेंट्स के लिए क्या हो गई है, डिमांडिंग हो गई है जी, ठीक है। एज ए रिजल्ट, और इसका प्रभाव पड़ता है डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस पर। उन्हीं बच्चों के इंटरनल और एक्सटर्नल जो आशाएं होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है, उसको लेकर के। टीनेजर्स के लिए कहा जा रहा है कि यार स्पेशली डेस टू एकेडमिक स्ट्रेस। देखिए यहां पर एक वर्ड चल रहा है स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेस जो होता है उसका भय होता है या फिर उसके लिए जिम्मेदारी होती है रेसिस्टेंस। तो मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि यहां पर स्पेशली एक एडवर्ब है और एडवर्ब को क्या चाहिएगा यहाँ पर, एक एडजेक्टिव। तो हमें चाहिए इस फिलर में एक एडजेक्टिव। तो रेसिस्टेंस होता है आपका एक नाउन, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव है, जिसमें आपको एक और चीज आपको हेल्प करेगी, टू प्रेपोजिशन। तो मैं बताना चाहूंगा प्रॉन के साथ में हमेशा किसका यूज किया जाता है, टू का। हालांकि लाइबल के साथ में भी टू किया जाता है, पर स्ट्रेस के लिए कभी भी लाइबल नहीं बोला जा सकता।
स्ट्रेस से लाइबल नहीं होता, स्ट्रेस से जिम्मेदार नहीं होता, स्ट्रेस से सफर होता है इंसान, पीड़ित होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है पीड़ित की, और हम पहले ही बात कर चुके हैं प्रोन का मतलब होता है पीड़ित होना, सफर करना, किसी समस्या से होना या फिर किसी बीमारी से सफर करना। तो मैं कह सकता हूं टीनेजर्स आर स्पेशली प्रोन टू एकेडमिक स्ट्रेस। तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो क्या है, एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, बिकॉज दे गो थ्रू सो मेनी पर्सनल एंड सोशल चैलेंजेस, क्योंकि वो आज सोशल और पर्सनल चेंजेस को देख रहे हैं या फिर उनके थ्रू जा रहे हैं, उनको सफर कर रहे हैं। गो थ्रू का मतलब देखिए पढ़ना भी होता है या फिर सफर करना, उससे होकर के जाना भी होता है या उसको फेस करना भी होता है। तो दे गो थ्रू सो मेनी पर्सनल सोशल चेंजेस एज ए रिजल्ट, और इसका जो रिजल्ट पड़ रहा है वो है डिजाइनिंग इफेक्टिव, एज ए रिजल्ट डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड efficient dash solutions requires a thorough understanding of the causes and consequences of academic stress। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर बोला जा रहा है कि एज ए रिजल्ट डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड efficient solutions, efficient physical solutions, कन्वेंशन सॉल्यूशन, इंटरवेंशन सॉल्यूशंस या कोलेट्रल। तो देखिए कोलेट्रल तो यहां पर लेना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोलेट्रल का मतलब होता है कि किसी संपत्ति को रखने के लिए जो दिया या फिर पैसे को लेने के लिए जो बदले में दिया जाता है एक सिक्योरिटी के तौर पर, एक मॉर्टगेज के तौर पर, गिरवी के टाइप में। तो ये तो हो जाता है आपका कोलेट्रल, या मैं कह सकता हूं सहायक का भी अर्थ देता है। फिर यहां पर हो गया फिजिकल का अर्थ दे रहा है। फिजिकल में स्ट्रेस तो बात हो रही है, लेकिन ये नहीं कहना चाह रहा है कि ये फिजिकली जो है वो फिट या फिर कमजोर होने की बात की जा रही है। एक बार फिर पढ़िएगा, ये सोशल और पर्सनल बात चल रही है। एज ए रिजल्ट डिजाइनिंग एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इफेक्टिव का मतलब हो गया प्रभावी, असरदार, और एफिशिएंट हो गया जो कौशल को बताता है, ठीक है ना। और वो भी कैसे, इंटरवेंशन सॉल्यूशंस, कन्वेंशन सॉल्यूशंस या फिर फिजिकल। देखो कन्वेंशन तो एक प्रकार से परंपरा और प्रथा हो गई, जो कि शायद यहां पर बात नहीं होनी चाहिए लागू। फिजिकल और इंटरवेंशन की अगर बात करता हूं मैं, तो ऐसे सॉल्यूशन जो हस्तक्षेप करते हैं, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है और इंटरफेयर करने वाली चीजें होती है, तो वो होते हैं इंटरवेंशन, ठीक है। तो इंटरवेंशन सॉल्यूशंस रिक्वायर अ थोरो अंडरस्टैंडिंग, थोरो का मतलब होता है पूर्ण या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसी चीजें तो हस्तक्षेप करती है, उनके लिए जरूरी होता है कि पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए, समझ पूरी होनी चाहिए आपके अंदर। फिर यहां पर दिया ऑफ द कॉजेज, उसके कारणों की और उसके परिणामों की, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस, जो भी एकेडमिक स्ट्रेस हो रहे हैं उसका। अब एग्जाम्स आर वन ऑफ द डेज एस्पेक्ट्स, तो एग्जाम्स आर वन ऑफ द, देखिए ध्यान से, वन ऑफ के साथ में मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ के साथ में हम लोग एसडी का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो डेफिनेटली आर्टिकल द आपको पहले से दे दिया, और आपको यहां पर क्या लगाना है, एसडी वन ऑफ की वजह से। तो ये देखिए ये सीडी है और यहां पर ये भी सीडी है, हाँ मानता हूं ये एसडी और ये भी एसडी। ईगर का मतलब होता है इच्छुक होना, और क्रूशियल का मतलब डिसिसिव, और इसी के लिए कह सकते हैं मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कह सकता हूं यहां पर फाइनली कि एग्जाम्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स। तो एग्जाम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, पहलू होता है, ठीक है, एनीवन्स लाइफ, किसी भी की भी जिंदगी। एग्जाम्स आर स्ट्रेसफुल, डेफिनेटली एग्जाम्स स्ट्रेसफुल होते हैं फॉर एवरीवन, हर एक किसी के लिए स्ट्रेसफुल तो होते हैं, स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, होते भी है। वेदर दे आर स्टूडेंट्स और एडल्ट, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे एडल्ट्स के लिए हो, वयस्क के लिए हो, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म वेल, क्योंकि हर कोई चाहता है अच्छा अपने एग्जाम में परफॉर्म करना। एंड नो अदर वांट्स टू फेल, कोई भी फेल नहीं होना चाहता। एज टू अवॉइड इन फ्यूचर, किसको अवॉइड करने के लिए, कि क्या चीज ऐसी है जो आप उसमें अवॉइड करना चाहेंगे, पर्पस को अवॉइड करना चाहिए, स्नीक को करना चाहेंगे, एम्बिग्विटी को या वेंडरलस्ट को। देखिए वेंडरलस्ट का मतलब हो जाता है घूमना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। पर्पस मतलब उद्देश्य को एक प्रकार से भविष्य में खोना, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा। स्नीक चुप करके या फिर मुंह छुपा करके कहीं पर भाग जाना, नहीं, तो यहां पर हो जाएगा एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी हो गया एक प्रकार से कंफ्यूजन, पजलनेस, ठीक है ना। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए भविष्य में कि उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में कोई पजलिंग ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं, हमने कहा कि वांट्स टू फेल एज टू अवॉइड एम्बिग्विटी इन फ्यूचर, कि आगे फ्यूचर में ऐसी कोई एम्बिग्विटी उनको नहीं हो, इसलिए वो क्या करते हैं, इस बात के लिए डरते भी और काम भी करते हैं। तो चलिए एवरीवन, ये हुआ हमारा आज का क्लोज टेस्ट, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप स्टे कनेक्ट रहिए, और हम आगे भी इसी तरह से 9, 10, 11, 12 और कंटिन्यूअस करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, बस लगातार पढ़ते जाएंगे। बस आपका जोश और होश कम ना होने दें।
और बस जुड़े रहिए। थैंक